गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर भारत सरकार एक निबंध प्रतियोगिता रख रही है, ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता, जिसमें यदि आप भाग लेना चाहते हैं तो मैं आपकी सहायता के लिए ये निबंध लेकर आई हूँ। इसे आप पढ़ें, लिखें और अच्छे से याद करें और सुंदर राइटिंग में ऑनलाइन जो है ये लिख करके जो आपको भेजना होगा और इसमें जो है पुरस्कार प्राप्त कर सकें। तो मैं आपकी सहायतार्थ ये निबंध प्रतियोगिता में आप हिस्सा ले सकें, इसकी सहायता के लिए मैं आपके लिए निबंध ले आई हूँ। इसका विषय है आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा श्री राजीव गांधी। तो इस निबंध की जो है रूपरेखा देखिए। सबसे पहले हमें कोई भी स्लोगन लिखना है। जैसे मैंने ये लिखा है, आपको कोई और दूसरा अच्छा सा लगे तो वो भी लिख सकते हैं राजीव गांधी पर। देखिए, कुछ ऐसा था सपना नए भारत के निर्माण का, 21वीं सदी के नए भारत की नींव रखने का, कंप्यूटर क्रांति से तकनीकी प्रधान बनाने का, दूर संचार क्रांति से डिजिटल इंडिया बनाने का। अब इसके बाद प्रस्तावना लिखें। प्रस्तावना ब्लैक पेन से लिखें और इसका लिखने का तरीका भी देख लें, किस प्रकार से एक लाइन में प्रस्तावना लिखनी है और फिर उसके नीचे से निबंध शुरू करना है। तो प्रस्तावना में देखिए, एक आज़ाद और आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न देखने वाले श्री राजीव गांधी आधुनिक और दूरदर्शी सोच रखने वाले थे। आज जिस डिजिटल भारत में हम सांस ले रहे हैं, जिस आधुनिक भारत का लोहा आज पूरा विश्व मान रहा है, हर क्षेत्र में सक्षम जिस भारत को कल का विश्व शक्ति माना जा रहा है, वह भारत राजीव गांधी की ही देन है। यह होगी इसकी प्रस्तावना। अब अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा राजीव गांधी। आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा राजीव गांधी, इस पर मैंने एक स्लोगन लिखा है, भारतीय युवा करें तरक्की और विज्ञान हो आधार, राजीव गांधी ही थे इस आधुनिक भारत के शिल्पकार। तो आप भी ये लिख सकते हैं। आगे देखिए, राजीव गांधी ने हमेशा से एक ऐसे भारत का स्वप्न देखा था जो मजबूत हो, सुरक्षित हो और निरंतर तरक्की की राह पर अग्रसर हो। तरक्की पसंद राजीव गांधी ने ही भारत को समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सिखाया। उनका मानना था कि बिना विज्ञान के देश तरक्की नहीं कर सकता। जब कंप्यूटर के क्षेत्र में अध्ययन एवं अनुसंधान के प्रयासों को उन्होंने बल देना शुरू किया था, तो लोगों ने इससे बेरोजगारी बढ़ने की बात कहकर उसकी तीव्र आलोचना की थी। किंतु आज देश की प्रगति में कंप्यूटर की उपयोगिता एवं भूमिका से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राजीव गांधी अपने समय से कितना आगे चलते हुए सूझबूझ से निर्णय लेते थे। आज कंप्यूटर, टेलीफोन जैसे कई क्षेत्रों में भारत पूरी दुनिया को टक्कर दे सकता है। यह सब राजीव गांधी की ही देन है। उनकी दूरदर्शी नज़रों ने भारत के नौजवानों की ताकत को पहले ही भांप लिया था। उनके अनुसार युवा देश का उनके अनुसार युवा देश का भविष्य है, अतः उनको पर्याप्त अवसर मिलने ही चाहिए। यही वजह है कि एक दूरदर्शी नेता की तरह राजीव गांधी ने देश की तरक्की हेतु विज्ञान और युवा दोनों को एक साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की और भारत को तरक्की के पहिए पर दौड़ाया। अगला पॉइंट है राजीव गांधी का परिचय। राजीव गांधी कौन थे, उनका परिचय देखें।
राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कोख से बम्बई में हुआ। इनके पिता का नाम फिरोज गांधी व नाना जवाहरलाल नेहरू थे। राजीव गांधी की राजनीति में रुचि नहीं थी। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 31 अक्टूबर 1984 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उस समय वे राजनीति के दाव पेच से बिल्कुल अनजान थे, इसलिए उन्होंने भारतीय राजनीति के पन्नों पर अपनी सोच, अपने सपनों को उकेरना शुरू किया। एक बार विदेशी राजनेताओं के बीच उन्होंने कहा, मेरा सपना है एक मजबूत, आज़ाद, आत्मनिर्भर और दुनिया के अगुआ देशों की कतार में खड़े भारत का। अगला पॉइंट देखिए, आधुनिक भारत के निर्माण में उनके द्वारा उठाए गए कदम। राजीव गांधी ने 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था लागू कर गांवों को विकास का अधिकार और महिलाओं को 1/3 हिस्सेदारी दिलाई। यह राजीव गांधी के सपनों की बुनियाद थी। उन्होंने मतदान की न्यूनतम आयु 21 से हटाकर 18 वर्ष करवाई, जिससे युवाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ सके। इन्होंने देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनेक मिसाइलें व प्रक्षेपास्त्रों का विकास कराया। राजीव गांधी का सपना था कि गांव-गांव में टेलीफोन और कंप्यूटर पहुंचे। उन्हीं के कारण आज भारत का हर नागरिक मोबाइल और कंप्यूटर से रूबरू है। राजीव गांधी ने विश्व शांति की बात करने वाले भारत को विश्व शक्ति बनाने हेतु अत्यधिक प्रयास किया। अगला और अंतिम टॉपिक है उपसंहार। एक नए भारत का सपना लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 21 मई 1991 को हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। लेकिन तब तक नई सोच के इस जवान नेता ने भारत को प्रगति की राह दिखा दी थी। देश की प्रगति में उनका योगदान अविस्मरणीय है। आज देश के नौजवानों को उनके सपनों के भारत को जिंदा रखते हुए देश की तरक्की में सहयोग देने की आवश्यकता है, जिससे भारत विश्व स्तर पर एक अग्रणी देश बन सके। और लास्ट में स्लोगन है, अपने अंतिम सांस तक भारत माँ की सेवा कर, सदियों में आता है कोई राजीव गांधी जन्म लेकर। तो ये आपके लिए निबंध है, इसे आप ध्यान से देखें, पढ़ें और आशा करती हूँ कि आप इसको जो है ध्यान से पढ़ेंगे, याद करेंगे और पुरस्कार विजेता बनेंगे। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।